क्या आपने कभी सोचा है रोमानिया को दुनिया के ड्रैकुला कंट्री के नाम से क्यों जाना जाता है? ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पुराने किले और उनसे जुड़ी रहस्यमय कहानियां। रोमानिया का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही किरदार आता है, लेकिन क्या ड्रैकुला सच में रोमानिया में आज भी रहता है? और क्या वह असली इंसान था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ड्रैकुला का संबंध सबसे ज्यादा रोमानिया के ट्रांसिल्वानिया के क्षेत्र से जुड़ा होता है। 19वीं सदी में आयरलैंड के लेखक ब्रैम स्टोकर ने 1897 में ड्रैकुला नाम का एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था। इसमें ड्रैकुला को एक रहस्यमय वैम्पायर के रूप में दिखाया गया जो ट्रांसिल्वानिया के एक पुराना महल में रहता था। लेकिन ब्रैम स्टोकर का ड्रैकुला पूरी तरह से काल्पनिक नहीं था। इस किरदार के पीछे एक ऐतिहासिक शासक की भी कहानी जुड़ी हुई थी, जिसका नाम था व्लादिर, जिसे व्लाड द एम्परिंग यानी कि व्लाड ड्रैकुला के नाम से जाना जाता था। व्लाड 15वीं सदी में वालाचाइया का शासक था। वह अपने दुश्मनों के प्रति बेहद क्रूर होने के लिए प्रसिद्ध था। उसने नाम से ही जुड़ी हुई सबसे खूंखार सजा थी कि लोगों को लकड़ी के खंभे पर चढ़ा देता था। यहीं से ड्रैकुला की वास्तविक ऐतिहासिक कहानी को और बाद की काल्पनिक वैम्पायर की कहानी शुरू होती है, जहां एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। व्लाद कोई वैम्पायर नहीं था, वह एक वास्तविक ऐतिहासिक शासक था। उसके और ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला के बीच कुछ समानता जरूर है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही व्यक्ति नहीं है। स्टोकर ने ड्रैकुला के लिए ट्रांसिल्वानिया जैसे स्थानों और ड्रैकुला का नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन आधुनिक लोकप्रिय संस्कृत में जिस खूंखार वैम्पायर की तस्वीर बनाई गई है वह मुख्य रूप से फिल्मों की देन है। समय के साथ व्लाड की क्रूरता और ट्रांसिल्वानिया की रहस्यमय छवि और वैम्पायर की लोक कथाएं आपस में मिल गई, और यहीं से रोमानिया की पहचान ड्रैकुला से इतनी मजबूती से जुड़ गई। ड्रैकुला की कहानी ने रोमानिया को दुनिया भर से टूरिस्ट के लिए आकर्षित कर केंद्र बना दिया। खासकर ट्रांसिल्वानिया के पुराने किले और महल ड्रैकुला से जुड़ी कहानियों के कारण काफी लोकप्रिय हो गया। रोमानिया का ब्रेन कैस्टल दुनिया में ड्रैकुला कैस्टल के नाम से बेहद प्रसिद्ध है। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला और इस महल का वास्तविक संबंध बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी इसकी ड्रैकुला वाली छवि के इसे प्रमुख टूरिस्ट स्थल बना दिया। ड्रैकुला ने रोमानिया को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही पहचान दे दी। कई लोग रोमानिया का नाम सुनते ही ट्रांसिल्वानिया, ड्रैकुला के और पुराने किले के बारे में सोचते हैं। जानिए, एक काल्पनिक किरदार ने पूरे देश की लोकप्रिय छवि को प्रभावित कर दिया। ड्रैकुला पर अनगिनत फिल्में और टीवी सीरीज और किताबें और वीडियो बनाए गए हैं। इसी वजह से ड्रैकुला सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हॉरर और वैम्पायर संस्कृति का प्रतीक बन गया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा रोमानिया के ड्रैकुला ट्रेमेंट टूरिस्ट और स्थानीय आवासियों को मिला। ड्रैकुला की लोकप्रिय का एक दूसरा पहलू भी है। कई लोगों ने के लिए व्लाद एक ऐतिहासिक शासक था, जबकि लोकप्रिय संस्कृति ने उसे वैम्पायर ड्रैकुला के साथ जोड़ दिया। इसी वजह से रोमानिया में इतिहास और कल्पना के बीच अंतर समझने की जरूरत भी महसूस होती है। यानी ड्रैकुला ने सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बढ़ाया बल्कि लोगों की इतिहास को देखने की सूची को भी प्रभावित किया। तो अगली बार जब कोई कहे कि रोमानिया ड्रैकुला कंट्री है तो याद रखिए, ड्रैकुला एक काल्पनिक वैम्पायर है, लेकिन उसके पीछे एक वास्तविक ऐतिहासिक शासक व्लाद की कहानी भी मौजूद है। ट्रांसिल्वानिया की रहस्यमय छवि, पुराने किले, ब्रैम स्टोकर का उपासन, बाद की फिल्मों ने मिलकर रोमानिया को ड्रैकुला की पूरी दुनिया से जोड़ दिया। और शायद ही ये कहानी की सबसे दिलचस्प बात है, एक काल्पनिक वैम्पायर ने एक पूरे देश की वास्तविक पहचान और टूरिस्ट को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक कंट्री और रहस्यमय से जुड़ी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली ही ऐसी ही जल्द और वीडियो के साथ। धन्यवाद।